हरे कृष्ण। डॉक्टर लक्ष्मण दास आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में और चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में धर्म के अलग अलग श्लोकों में। कई बार हमें एक अजीब सा कन्फ्यूजन पैदा होने लगता है कि ये यहाँ पे धर्म का क्या अर्थ है और यहाँ पे भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग थोड़ा सा उसका अर्थ और उसके कंटेक्स्ट समझने का प्रयास करेंगे, रेफरेंस समझने का प्रयास करेंगे और अल्टीमेटली भगवान ने क्या कहा है वो जानने का प्रयास करेंगे अंत में। तो आखिरी तक जुड़े रहिए। इस वीडियो में आपको बहुत सारे अर्थ एक ही वीडियो में देखने को समझने को मिल सकते हैं धर्म के बारे में। तो भगवद गीता में धर्म शब्द का उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया गया है और हर संदर्भ में इसका अर्थ उस विशिष्ट श्लोक की स्थिति और संदेश के अनुसार बदल सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है धर्म का सामान्य अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य या दायित्व। यह वह सिद्धांत या नियम है जो किसी व्यक्ति, समाज या संपूर्ण सृष्टि के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है। यह नैतिकता, सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने का निर्देश देता है। दूसरा, धर्म के विभिन्न संदर्भ। भगवद गीता के विभिन्न श्लोकों में धर्म के मायने अलग अलग हो सकते हैं। उस समय की परिस्थिति और संदर्भ पर निर्भर करता है कि यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिए जा रहे हैं जिनसे अपन धर्म की व्याख्या करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है स्वधर्म। इसमें श्लोक आता है 3.35 श्रेयान्व स्वधर्मो विगुणः परम धर्मोत्स्वनुदिष्ठात्। इस श्लोक में स्वधर्म का मतलब है किसी व्यक्ति का अपना कर्तव्य जो उसके स्वभाव, गुण और कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। यहाँ अर्जुन को यह सिखाया जा रहा है कि उसका कर्तव्य यानी क्षत्रिय धर्म उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही वह युद्ध के रूप में कठिन हो। दूसरा है सनातन धर्म। इसमें श्लोक आता है 2.31 चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 31 स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पति में। यहाँ धर्म का सनातन धर्म के रूप में संदर्भित किया गया है जो कि मानवता का परम धर्म है। यह शाश्वत और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है जो सृष्टि के आरंभ से चले आ रहे हैं। इसका पालन करने से व्यक्ति जीवन में सद्गुण और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तीसरा है अधर्म। इसमें श्लोक आता है 4.7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो यहाँ पर धर्म का मतलब है समाज में व्याप्त न्याय, सत्य और नैतिकता से बताया गया है। जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब भगवान अवतार लेते हैं। इस संदर्भ में धर्म का मतलब है कि वह नैतिक और सामाजिक नियम जो समाज के संतुलन को बनाए रखता है। चौथा आता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय नार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु लोगों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युग युगों में अवतार लेता हूँ। तो धर्म की पुनर्स्थापना मतलब धर्म स्थापनार्थाय का मतलब है कि भगवान का उद्देश्य केवल दुष्टों का विनाश करना ही नहीं है बल्कि धर्म की पुनः स्थापना करना है। धर्म की स्थापना का अर्थ है कि संसार में पुनः सत्य, न्याय और धार्मिकता
का पुनर्जागरण होना चाहिए। ये पुनर्जागरण हो सके इसलिए वो अवतार लेते हैं। 5वां है प्राकृतिक धर्म, जिसमें श्लोक आता है 18.47, स्वभावनितः कर्म कुर्वनोप्नोति कल्बिषम। यहाँ धर्म को व्यक्ति के स्वभाव और प्रकृति के अनुसार उसके कार्यों के रूप में देखा गया है। यह व्यक्ति के गुण मतलब सत्व, रजस, तमस के अनुसार निर्धारित होता है और उसे उसके सच्चे स्वरूप से जोड़ा जाता है, उसके सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवत गीता में धर्म का मतलब संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार बदलता है। कभी यह व्यक्तिगत कर्तव्य की बात करता है, स्वधर्म के रूप में आता है, तो कभी समाज के नियम और नैतिकता, सत्यता के रूप में सनातन धर्म की बात करता है। इसलिए धर्म को उसके व्यापक और संदर्भित अर्थों में समझना चाहिए। ये समझना बेहद ज़रूरी है। अंततः भगवान का गीता में मुख्य संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और उसे ही अपना धर्म मानना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, धर्म का सही अर्थ और समझ स्थिति और व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार बदलता है और यही गीता की खूबसूरती है। इसलिए भगवान ने अंतिम अध्याय में चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मतलब केवल मेरी शरण में आओ, सब धर्मों को त्याग कर दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। यहाँ धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्तव्यों से नहीं है, बल्कि उन सभी कर्तव्यों से, सिद्धांतों और दायित्वों से है जो मनुष्यों को भौतिक दुनिया से बांधते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हमें सभी के सांसारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से ऊपर उठकर केवल भगवान की शरण में आना चाहिए। मतलब भगवान ने जो कुछ भी हम लोगों के लिए अर्जुन के माध्यम से कहा है, उसे हमें जीवन में अपनाना चाहिए। यही उनकी शरण में जाने का मुख्य मकसद है। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया हो तो अपने संगी साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आखिरी तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हरे कृष्ण।